शहनाज ये क्या है? अच्छी तरह से तो सफाई किया करो ना। अगर एक दिन ना देखो तो देखो, ये सब चीजें हटाओगी और आराम से करो और एहतियात से करना। हाँ बस करें भाभी, सफाई को लेके कितनी ऑब्सेस्ड हैं आप। अरे ये लोग भी ना, आराम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी वो मुझे एक्चुअली मॉम की तरफ जाना था, मैं चली जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जरूर जाओ। और इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? बल्कि मैं तो खुद ये बात सोच रही थी कि शादी के बाद तुम एक बार भी अपने घर नहीं गई हो। मैं तुमसे कहने ही वाली थी कि अपने घर होकर आ जाओ। वो तो मैं जाना चाहती थी, लेकिन सिकंदर का मूड ही ठीक नहीं था, हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की। हाँ, अरे बेटा, उसका मूड भी ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें घर छोड़ाएगा। नहीं, ड्राइवर की जरूरत नहीं है, मैं खुद ड्राइव करूंगी। एक्चुअली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती ड्राइवर के साथ, आदत है खुद ड्राइव करने की। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं, पता नहीं शायद को बुरा ना लग जाए। नई नई शादी हुई है तुम्हारी, तुम ऐसे अकेले जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जैसे तुम मुनासिब समझो बेटा। शाइस्ता को मेरा सलाम कहना। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। और हाँ, गाड़ी एहतियात से चलाना बेटा। जी टेक केयर। तौबा है शहनाज, ये भी हटाओ। जी मामा। हेलो। अलीना, राहील ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं बेटा? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी कल से। नहीं, कोई बात नहीं की। शुक्र है खुदा का, वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे बुरा ना लग गया हो। मामा, सिकंदर भाई को समझाएं, वो इतना चेंज क्यों हो गए। आज तक मैंने उनके माथे पे एक बल नहीं देखा, और वो तो मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ बेटा कि वो इतना कैसे बदल गया है। लेकिन बहरहाल तुम परेशान नहीं हो, यहाँ सब उसे समझा रहे हैं। वैसे अलीना, एक बात है बेटा, ये जो रबाब है ना, ये भी थोड़ी जज्बाती है, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि बेवकूफ़ है वो। अभी कुछ दिनों पहले सिकंदर उसे मनाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी तो समझ में ही नहीं आ रहा था। मामा फिर भी आप सिकंदर भाई को समझाएं, उन्हें कहें कि अपने रिलेशनशिप को बेहतर करें। रुबाब तो एक एक बात आंटी को बताती है, और आज सुबह भी कॉल करके सब कुछ बता दिया, और वो राहील से पूछ रही थी। अच्छा, इसीलिए वो चली गई है। सुनो अलीना, जब वो वहाँ आए ना बेटा, तो तुम उसे बहुत प्यार से मिलना, ठीक है? वो कुछ भी कहे, प्लीज बेटा तुम चुप करके सुन लेना। हाँ मेरी जान। ठीक है मामा, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है ना, मुझे नहीं समझ आ रहा। हाँ हाँ, तुम क्यों परेशान हो? मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। जी मामा। ओके, अल्लाह हाफिज। मॉम। जी मॉम। रुबाब, तुम कहाँ हो?
बहुत देर हो गई है, तुम आई क्यों नहीं हो घर? जी मेरी जान, मैं तुम्हारे लंच पे वेट कर रही हूँ। अलीना ने बताया था काफी देर हो गई तुम घर से निकल गई हो, तो अब तक पहुंची क्यों नहीं हो मेरे पास? वो मॉम मैं ट्रैफिक में फंस गई, बस मुझे फिर शॉपिंग भी करनी थी इसलिए मैं मॉल आ गई। और कितनी देर लगेगी तुम्हें? मैं बस 20 से 25 मिनट में फ्री हो रही हूँ, फिर घर आती हूँ। आ रही हूँ, आपको कॉल कर रही हूँ मैं। जी ओके ठीक है। क्या हुआ, इतनी जल्दी मिलकर आ गए? नहीं आई अम्मा, वो मिलने मना कर दिया उसने। जब मिलना नहीं था उसको तो बुलाया क्यों था? क्यों प्रोग्राम बनाया था? अरे अम्मा मुझे क्या पता, मैं तो गया था ना मिलने, वो नहीं आई है। डरने लगी, बुज़दिल हो गई है। अब उसे इस बात की फिक्र खाने लगी है कि कहीं इस राज का किसी को पता ना चल जाए कि मैं और वो। इसे होशियारी कहते हैं बेटा। कहाँ गई वो मोहब्बत? कोई फायदा हुआ उस मोहब्बत का तुम्हें? ऊपर से 10-20 लाख के चक्कर में करोड़ों पर पानी फिर गए। मैं तो कहती हूँ लानत भेजो इस रवा पर। बिला वजह तुमने अपना वक्त बर्बाद किया। और ढूंढो कोई काम धंधा, नौकरी नहीं है तुम्हारे पास। ऊपर से वो पैसे भी भरने हैं अभी। तुम्हारे अब्बा कह रहे थे किसी सूरत जान नहीं छूटेगी। पैसे मेरे पास हैं, मैं वो पैसे वापस करूंगा और जान छुड़ाऊंगा इस केस से। अजाब हो गया ये केस मेरे लिए। रुबाब को किसी सूरत नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल भी नहीं। अजाब हो गया इस मोहल्ले में अब रहना। अरे ऊपर से वो सब्जी वाला वो पूछ रहा था आपका बेटा रिहा हो गया। ऊपर से मैं इस मोहल्ले में अब अपना एक लम्हा नहीं गुजारना चाहती जहां पे सिर्फ लोगों को एक दूसरे की टो हो। बदल लेंगे घर भी, से एक बार रुबाब से मुलाकात हो जाए, जान लूं कि वो क्या कर सकती है मेरे। इसके बाद ये मोहल्ला, ये घर छोड़ने का प्लान बनाएंगे। मैं चाय पिला दो यार। तुम्हें रुबाब को रोकना चाहिए था शाइस्ता, या मुझे फोन ही कर देती, मैं जल्दी घर आ जाता, उससे मिल तो लेता। कितने दिन हो गए उसे देखे हुए। वो खफा है आपसे। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो इंटेंशनली आपके आने से पहले निकल गई ताकि आपसे मुलाकात ना हो पाए। ठीक है, मैं कल जाके उससे घर पे मिलूंगा खुद। आप बहुत मिस करते हैं ना उसे? नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ उतना ही जितना कोई अपने सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज खोने की बात करता है। वो कोई नहीं है शौकत, उसकी शादी हो गई है। मेरे लिए तो वो खो गई है शाइस्ता, भटक के न जाने कहां चली गई है। वरना बेटी की शादी की बात तो माँ बाप पर सुकून हो जाते हैं कि जिम्मेदारी पूरी हो गई। मैंने भी यही सोचा था, मगर तुमने समझाया उसे? कोशिश तो बहुत की है,
और उससे वादा भी लिया कि सिकंदर को फरूक के बारे में कुछ ना बताए। बहुत हसीन लग रही। थैंक यू। कल पहली बार हमारी लड़ाई हुई। लड़ाई होने में कोई बुराई नहीं है, पर दूसरों की वजह से लड़ने में बुराई है। आज एक अहद करते हैं कि कभी दूसरों की वजह से नहीं लड़ेंगे। जिसके जो भी मसले हो वो खुद सुलझाए, हम अपने मसलों की वजह से लड़ेंगे। लेकिन राहिल, हमें लड़ना ही क्यों है? लड़ाई तो होगी ना। अब अगर किसी की आदत हो लड़ना, तो आदतें तो नहीं बदली जा सकती, यू नो। अच्छा, तो तुम मुझे लड़ाका कह रहे हो? हाँ, मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि मैं कुछ कहूंगा तो तुम खफा हो जाओगी, तो मैंने कुछ नहीं कहा। यू नो, अच्छा है कि तुम कुछ कहो ही नहीं। मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी। हेलो। रुबाब, मेरी बात सुनो, जरा बाहर आना प्लीज। आप रूम में आ जाना, मैं बाहर क्यों आऊँ? मैं सो रही हूँ। यार आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें उठाऊं, लेकिन इट्स एन इमरजेंसी। प्लीज जल्दी से बाहर आ जाओ। ओके? क्या मुसीबत है? आ रही हूँ। अरे नींद खराब करती। ये सब क्या है? हैप्पी बर्थडे। कैसा लगा? ओह, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं था। लेकिन मुझे याद था। आपको कैसे याद था? मैंने तो कभी आपको नहीं बताया। हाँ, लेकिन इट्स वेरी सिंपल। आईडी कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, दोनों पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। दैट्स हाउ आई गॉट टू नो। चले? है ना? The birthday girl is here. Happy birthday to you. आ जाओ भैया, आ जाओ। सालगिरह बहुत मुबारक हो, खुश रहो। अच्छा बताओ, कैसा लगा तुम्हें हमारा सरप्राइज? चलो ये लो। एक मिनट, मैं केक काटने से पहले अपने पिछले रवैये पे रुबाब से अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है, और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आइंदा मेरी वजह से रुबाब को कोई शिकायत नहीं होगी, और ना ही आप सबको। और मैं रुबाब को खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। एक छोटा सा तोहफा लिया तुम्हारे लिए,
आई होप यू लाइक इट। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं तुम्हें पहना सकता हूँ? जी। मुझे तुमसे ऐसी ही आला ज़र्फी की उम्मीद थी। गुड जेस्चर। बेटा रुबाब तुम भी भूल जाओ अब तमाम तलखियां, तमाम बुराइयां, और समझो आज से एक नई जिंदगी का आगाज है। बल्कि यूं समझो कि तुम दोनों की शादी ही आज हुई है भाई? चलो ये लो केक काटो। काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रुबाब, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको क्या लगता है हाँ कि सारा ड्रामा करके आप मेरा दिल जीत लेंगे? ये सारा एहतमाम आपने इसलिए किया ना कि अपनी पोजीशन क्लियर कर सके घर वालों के सामने। अरे क्या कह रही हो तुम? हैं? मैंने तो तुम्हें सिर्फ खुश करने की कोशिश की है। मुझे लगा कि तुम्हें मेरा सरप्राइज अच्छा लगेगा। मुझे नहीं पसंद आप ना आपके सरप्राइजेस। एंड थैंक यू सो मच। मुझे आपके गिफ्ट्स नहीं चाहिए। और कितनी दफा कहा है कि अपनी मेहनत की कमाई मुझ पे जाया मत किया करें, किसी और के लिए संभाल के रखें। जीने की वजह या हो लम्हे रंज के, तेरी याद के हर पल में सुकून सुकून जी रहा हूँ मैं इन्हीं लम्हों के लिए, बस यादों के हर पल में। लो खत्म हो गया ये भी। 25-30 हजार का नुस्खा है ये भी। अब कहां से होगा? पिछली बार रुबाब ने मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था, वरना मेरी जेब इस तरह की शाह खर्ची की इजाजत कहां देती है? हाय हद होती है यार। ये तो रुबाब। अरे 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 अरे, हाँ आज याद आया, आज तो रुबाब की बर्थडे है। वही है, आज तो बर्थडे है उसकी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रुबाब, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे कैसे याद ना रहती? मैं सांस लेना भूल सकता हूं, मगर तुम्हें और तुम्हारी सारी छोटी छोटी चीजों को हमेशा याद रखता हूं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि आज मिल सकते हैं? हाँ हाँ यार, तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना। हाँ ठीक, तो तुम मुझे बस कंफर्म करना, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। ओके? और हाँ सुनो, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो ओके बाय, ख्याल रखना। Happy birthday. Perfume.
यहाँ पे एक स्ट्रोक मिस है। कहते हैं स्ट्रोक मिस हो जाने से तस्वीर अधूरी रह जाती है। Now it's complete. आई विश हमारी लाइफ में भी ऐसा कोई ऑप्शन होता। एक स्ट्रोक लगाते हैं और सब परफेक्ट हो जाता है। जिंदगी कैनवस पे बनी हुई पेंटिंग नहीं होती। फिर भी आई विश कैसा हो सकता। सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया, बिना बताया आया हूं, इसलिए माजरत चाहता हूं। आपने मेरी बर्थडे पे बहुत से गिफ्ट्स भिजवाए हैं ना मॉम, एक गिफ्ट तो मैं भी आपको सेंड कर रही हूँ। सॉरी करने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी का घर है, किसी परमिशन या फॉर्मेलिटी की भी जरूरत नहीं है, जब चाहे आ सकते। रुबा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अरे शौकत भाई, आप कब आए? जी बस अभी रुबा की बर्थडे हमेशा की तरह सबसे पहले विश करने के लिए आया हूँ। शौकत भाई आप लेट हो गए। रबाब का बर्थडे तो कल रात ही सेलिब्रेट कर लिया था हम लोगों ने। वो सिकंदर ने सरप्राइज दिया था ना, इसलिए। अच्छी बात है। मैं तो बेटी का बर्थडे बहुत एहतमाम से करता हूँ, मगर अब ससुराल में है, लेकिन हमेशा मेरी दुआओं की छांव में रहेगी। जी क्यों नहीं, बिल्कुल। आप लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है, हम आज रात का सोच रहे थे, तो आप लोग हमारे साथ डिनर करें आज। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अच्छा आप प्लीज बैठे ना, मैं चाय भिजवाती हूँ। जी हाँ बेटा। इसलिए वहां गए थे अकेले? मैंने कहा भी था मुझे साथ ले जाए, लेकिन मेरे सामने अपनी माशूका से खुलकर बात नहीं हो सकती थी ना। कौन है? आंटी मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ, क्या काम है? कोई काम तो नहीं है, बस वैसे ही रूम में बैठी मैं बोर हो रही थी तो सोचा आपके पास आ जाऊं। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि मैं लोगों की बोरियत दूर करने के लिए उन्हें एंटरटेन करूं। और मेरे सर में इस वक्त बहुत दर्द है, प्लीज अलीना तुम जाओ। आज तो तुम्हारा बर्थडे है बेटा, क्या आज के दिन भी अपने डैड से खफा रहोगे? आपको मेरी नाराजगी से क्या फर्क पड़ता है? मेरी बेटी हो तुम, मेरी लाडली गुड़िया हो, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। अगर आपको अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत होती ना तो कभी मेरे साथ ज्यादती ना करते आप। मैंने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं की बेटा। तुम्हारी खुशियों, तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन फैसला किया। खुशियों के लिए? मैं आपको खुश दिखाई देती हूँ क्या? वो तो इसलिए है ना कि तुम जिद पर हो, वरना नाखुश होने की कोई बात नहीं है। देखो बेटा,
जिद में इंसान दूसरों का कम अपना ज्यादा नुकसान करता है, और ये एहसास तुम्हें उस वक्त होगा जब तुम अपना कोई बड़ा नुकसान कर बैठोगे। अब तक तो मैंने तुम्हारी नादानियां और गलतियों को दरगुजर करके तुम्हें बचा लिया है, लेकिन इससे आगे मैं... डैड, आपने इतनी जोर जबरदस्ती करके मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। मुझे ब्लैकमेल किया आपने, कितनी बड़ी ज्यादती की आपने मेरे साथ। आपकी खातिर मैंने अपना फैसला बदला, लेकिन अब मेरी अगर जिंदगी में कुछ भी हुआ ना, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं, आप भी होंगे। बेटा, शाइस्ता, शाइस्ता, जी वो तैयारियां हो गई सारी? हाँ हाँ। वो समी का मैसेज आया था, वो आधे घंटे में घर से निकलेंगे। सिकंदर अभी अभी ऑफिस से आया है। सबीन भी आएगी ना? उसे तो आपने स्पेशल इनविटेशन दिया होगा। अब ये मत कहिएगा कि आपकी उससे मुलाकात नहीं हुई। वो उस घर में रहती है, अगर सामना हो भी गया तो इसमें क्या गलत है? मैं वहां अपनी बेटी से मिलने गया था, उसे सालगिरह की मुबारकबाद देने। ये डिनर भी इसीलिए है। ताना देने की वजह मुझे समझ नहीं आई। मैंने तो सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा था, ताना तो वो आपको लग रहा है। खैर, 25 साल से सह रही हूं, कौन सी नई बात है। पहले दुश्मनी के बहाने दिल से नहीं निकाल पाए, और अब अरे सबीन, तैयार हो ना तुम? चलो जल्दी करो, देर हो रही है। भाभी, मेरी तरफ से एक्सक्यूज कर दीजिएगा। मैं रबाब को विश कर चुकी हूँ बर्थडे, इनफैक्ट गिफ्ट भी दे दिया है मैंने। लेकिन सबीन, शौकत ने सबको इनवाइट किया है। मैं चाहती हूँ कि उन सब में मैं शामिल ना हूँ। शाइस्ता के मिजाज के बारे में जानती हैं आप, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से खुशी के माहौल में आप सबका मूड स्पॉइल हो जाए। प्लीज प्लीज मेरी बात समझें। लेकिन तुम्हारे भाई, उनसे क्या कहूँ? कैसे समझाऊंगी मैं उन्हें? कह दीजिएगा कि मेरे सर में दर्द है और मैं दवा लेके सो रही हूँ, प्लीज ना। अच्छा भाई, ठीक है, अपना ख्याल रखना, रेस्ट करो। ये क्या बदतमीजी है? क्या हो गया भाई? मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा था, तुम स्ट्रगल कर रही थी। मांगी हेल्प आपसे किसी ने? Listen, आप रिलैक्स, जस्ट टेक इट इजी, ओके? आप मेरी बात सुने। मैं जानती हूँ आपको लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है। एक काम क्यों नहीं करते, एनजीओ स्टार्ट कर ले, सबका भला हो जाएगा। मेरी बात सुन, बिला वजह का झगड़ा करके ना तुम सिर्फ अपना वक्त जाया कर रही हो। जल्दी से रेडी हो जाओ और बाहर आ जाना, हमें निकलना है, ओके? किस तरह का आदमी है ये? इतनी बदतमीजी करती फिर भी गुस्सा नहीं करता। सोचा था बदतमीजी करूंगी, प्लान कैंसिल कर देगा गुस्से में। मुसीबत।
वो पिक्चर देखी थी आपने डैड की सबीना आंटी के साथ? हाँ देखी थी। मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी उस घर में फोर्सफुली शादी क्यों करवाई गई, कि डैड मेरे थ्रू सबीना आंटी को मिल सके। वो आई नहीं तुम्हारे साथ? सबके सामने क्यों आती वो? आप जो हैं इस घर में। वैसे मॉम, आप ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करती हैं? अगर मैं आपकी जगह होती ना, बस। बेबसी कहो या मजबूरी, मोहब्बत में बहुत कुछ सहना पड़ता है। इसलिए आपने मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरी एक ऐसे इंसान से शादी करवाती जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। नहीं, तुमने गलत आदमी का इंतखाब किया था। वो तुमसे प्यार नहीं करता था, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था रुबाब। जैसे डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। पहले तो मैंने सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। जो मोहब्बत उनकी आंखों में सबीना आंटी के लिए है ना, उसको किस तरह से दूर करेंगे। अरे कहाँ रह गए थे आप दोनों माँ बेटी? क्या राजो न्याज हो रहे थे? हम सब यहाँ बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, माँ बेटी राजो न्याज नहीं करेंगी तो कौन करेगा? बहुत बातें होती हैं माँ बेटी के बीच। मेरा ख्याल है बातें होती रहेंगी। मैं डिनर सर्व करा दूं? हाँ, आई थिंक ऐसे ही करते हैं। पहले अपनी बेटी की बर्थडे का केक काटेंगे, उसके बाद डिनर। ठीक है? ठीक है, मैं केक का चलो भाई, जब तक केक आए हम वहीं चलते हैं। चले, है ना? आइए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ruba. Happy birthday to you. जी जी, अस्सलाम वालेकुम। यस अंदर को भी खिलाओ। जाओ। यस यस, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। आई एम गोना बी अ बिट लेट, लेकिन एब्सोल्युटली ओके जी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। आई एम सो सॉरी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? इट्स ओके, लिसन, मैं खुद साफ कर लूंगा, रहने दो। आप प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, मैं कर देती हूँ। या जस्ट स्टॉप इट ना प्लीज, बस कर दो। नहीं यार रुबाब, क्या कर रही हो तुम? स्टॉप इट, बस कर दो प्लीज, मैं खुद साफ कर लूंगा। इनफ, रिलैक्स यार। रुबाब, मुझे तुमसे एक बात करनी है। प्लीज मेरी बात का बुरा मत मनाना और मुझे गलत मत समझना। ऐसे क्या बात है जिसे कहने से पहले तुम्हें इतनी दफा सोचना पड़ रहा है? रुबाब, क्या तुम एक एक बात आंटी से शेयर करना छोड़ नहीं सकती? क्या जरूरी है कि उन्हें तुम्हारे और सिकंदर भाई के बारे में एक एक बात पता हो? क्या मतलब है इस बात का? रुबाब देखो, हर एक लड़की को टाइम लगता है नए घर में एडजस्ट होने में। प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि हम एक एक बात अपने पेरेंट्स से शेयर करने लग जाएं। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी माँ से कोई बात ना शेयर करूं, सब बातें अपने दिल में रखूं और घुट घुट के मर जाऊं? अपनी माँ को ना बताऊं कि तुम्हारा भाई और तुम्हारे घर वाले मेरे साथ क्या सलूक करते हैं? सिकंदर भाई तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अभी सिकंदर को देखा,
तुमने सिकंदर को अभी देखा कि वो किस तरह का मेरे साथ सलूक करता है, फिर भी तुम उसकी तरफदारी। रुबाब, तुम गलत समझ रही हो। सच समझ रही हूं मैं। तुम भी अपने भाई की तरह मुनाफिक हो, दिल से कुछ और बाहर से कुछ। बाहर तो सबके सामने अच्छी बन जाती हो और अंदर से कुछ और। रुबाब, बुरा तो तुम मेरे साथ कर रही हो। इसके बाद तुम आंटी को कॉल करके बता देती हो। आज तक मैंने अपनी मामा को एक लफ्ज भी नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम इस सबसे इफेक्ट हो। अगर मैंने मामा को आंटी का रवैये का बता दिया ना, तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो सब मैं फेस कर रही हूँ। तुम मुझे धमकी दे रही हो? राहिल भाई, सुना आपने, ये मुझे धमकी दे रही है। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा